गोवर्धन पूजा पर भूल से भी नहीं करनी चाहिए ये 10 गलतियाँ, बिगड़ जाएंगे बनते काम। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर यानी शनिवार को है। इस पूजा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण ने की थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस पर्व पर गाय के गोबर से गोवर्धन बनाकर उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गाय माता की पूजा करने की भी परंपरा है। अगर आप भी गोवर्धन पूजा करते हैं या गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर जाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य जी से जाने कि गोवर्धन पूजा के दिन आपको किन गलतियों से बचना चाहिए। गोवर्धन पूजा पर याद रखें ये बातें। किसी भी पूजन या विशेष अवसरों पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। नंबर 1, गोवर्धन पूजा भूलकर भी बंद कमरे में ना करें। बंद कमरे में गोवर्धन पूजा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 2, गोवर्धन पूजा में गाय का बहुत महत्व है, इसलिए गायों की पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 3, गोवर्धन पूजा के दिन गंदे कपड़े पहनकर गोवर्धन की परिक्रमा ना करें। गोवर्धन परिक्रमा के दौरान हमेशा साफ और शुद्ध कपड़े पहनें। नंबर 4, परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन पूजा करें। अलग अलग होकर पूजा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 5, गोवर्धन पूजा में कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा में हल्के पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनें। नंबर 6, गोवर्धन पूजा के समय गाय, पौधों, जीव जंतु आदि को भूलकर भी ना सताएं और ना ही उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएं। नंबर 7, गोवर्धन की परिक्रमा हमेशा नंगे पैर करनी चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो तो वह रबड़ या कपड़े के जूते पहन सकता है। नंबर 8, अगर आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी हो तो कभी भी उसे बीच में अधूरा नहीं छोड़ें। गोवर्धन की परिक्रमा बीच में छोड़ना अशुभ माना जाता है। नंबर 9, गोवर्धन पूजा या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 10, गोवर्धन पूजा या परिक्रमा के समय मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 11, कभी भी गोवर्धन पूजा घर के बंद कमरे में नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद जगहों पर की गई पूजा ईश्वर को स्वीकार नहीं होती है। यही नहीं, ज्योतिष के अनुसार भी इस दिन बंद गोवर्धन पूजा करना अशुभ माना जाता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके घर की सुख समृद्धि कम होने लगती है। हमेशा गोवर्धन पूजा खुली जगह जैसे घर के आंगन, बालकनी या छत में ही करें। नंबर 12, मानता है कि इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा भाव से पूजन करता है उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं ऐसी मान्यता है कि पूजा के दौरान कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए जिससे घर की समृद्धि बनी रहे। नंबर 13, गोवर्धन पूजा के दिन मुख्य रूप से गायों की पूजा का विधान है। इस दिन गौ पूजा से घर की सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के संबंधित है जो खुद को गोपाल कहते थे, जिसका तात्पर्य गायों को पालने वाला होता है। इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन कभी भी गाय या किसी अन्य जानवर का अपमान ना करें। इस दिन यदि आप गौ माता को गुड़ और रोटी खिलाती हैं या अन्य सामग्री का भोग लगाती हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। नंबर 14, इस दिन काले और गंदे कपड़े ना पहने। ऐसी मान्यता है कि यह पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होती है, इसलिए इस दिन आपको भूलकर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यही नहीं, इस दिन गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करें। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस दिन यदि आप हल्के पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहनेंगी तो ये आपके जीवन में सौभाग्य लाएगा। नंबर 15, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी की सेहत खराब रहती हो या फिर घर परिवार में किसी की आए दिन तबीयत खराब रहती हो
तो उसे गोवर्धन पूजा के दिन बरगद की छाल का उपाय करना चाहिए। इसके लिए कुछ खास नहीं करना है, बस बरगद की छाल लेनी है, फिर उसे पानी में उबालना है। उसके बाद उसी पानी से स्नान करना है। साथ ही साथ मन ही मन श्री कृष्ण का सुमिरन करते रहें। मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत संबंधी सभी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। नंबर 16, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन पाने की चाह हो तो गोवर्धन पूजा के दिन गाय को स्नान करवाएं। उसके बाद तिलक करके उन्हें चारा खिलाएं। फिर 7 बार परिक्रमा कर लें। परिक्रमा जब पूरी हो जाए तो गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर उस कांच की बोतल में अपने पास रख लें। साथ ही मन गाय माता से धन पाने की कामना कहें। मानता है कि ऐसा करने से गाय माता की कृपा होती है और जीवन में धन वर्षा होती है। नंबर 17, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किस्मत साथ ना दे रही हो तो गाय या फिर बच्चों की सेहत समृद्धि को लेकर परेशान हो तो चावल के आटे से 3 चिड़िया बना लें। इसके बाद उन्हें पानी में उबालें। फिर एक चिड़िया गाय को खिला दें और दूसरी चिड़िया छत पर पक्षियों के लिए रख दें। तीसरी और आखिरी चिड़िया माता लक्ष्मी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है। साथ ही घर परिवार में सभी की सेहत समृद्धि बनी रहती है। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर काम बनते बनते बिगड़ जाते हों या फिर कोई विशेष मनोकामना हो तो गोवर्धन पूजा के दिन बरगद के पेड़ की छाल ले लें। इसे कूटकर पीपल के 5 पत्तों पर बराबर मात्रा में रख दें। इसके बाद इससे अपनी मनोकामना या फिर बिगड़ते कार्यों को बनाने की प्रार्थना करें। इसके बाद नीम, आम और गूलर की 3 डंडी लें और उसे भी उस पत्तों पर रख दें। इसके बाद एक टुकड़ा कपूर और 6 लौंग लेकर पत्तों के सामने रखकर जला दें। मानता है ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोवर्धन पूजा करने की वजह। गोवर्धन पूजा से संबंधित एक प्राचीन कथा प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय गोवर्धन पूजा करने को कहा। इससे पहले गोकुल के लोग इंद्रदेव को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों से कहा कि गोवर्धन पर्वत के कारण ही उनके जानवरों को खाने के लिए चारा मिलता है। गोवर्धन पर्वत के कारण ही गोकुल में बारिश होती है। इसलिए इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। जब इंद्रदेव को श्री कृष्ण की इस बात के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और ब्रज में तेज मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। तब ब्रज के लोगों ने श्री कृष्ण को 56 भोग लगाया था। इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों की हमेशा रक्षा करने का वचन दिया था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।